हम सब रोजाना हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनको देखकर हमारे मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि ये क्या है और आखिर ये चीज यहाँ है क्यों और इस चीज का मतलब क्या है। रोजाना हम लोग ऐसी बहुत सी चीजों को देखते हैं जिनको देखकर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स और ऐसी ही चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़पेपर को पढ़ा ही होगा या फिर देखा ही होगा और आपने न्यूज़पेपर के बॉटम में इन मल्टी कलर्ड डॉट्स पर भी ध्यान दिया ही होगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर के बॉटम में ये मल्टी कलर्ड डॉट्स प्रिंटेड होती क्यों है और ये जो डॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 कलर्स की ही क्यों होती है। न्यूज़पेपर के बॉटम में प्रिंटेड इन मल्टी कलर्ड डॉट्स को CMY के सीक्वेंस या फिर रजिस्ट्रेशन मार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कलर डॉट्स हैं ये किसी भी न्यूज़पेपर में कलरफुल इमेज या फिर पिक्चर को प्रिंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर किसी भी न्यूज़पेपर में इमेज ब्लरी यानी कि कोई भी कलरफुल इमेज ब्लरी हो यानी कि धुंधली हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 कलर प्लेट्स सेम लाइन में नहीं है और ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है। फैक्ट नंबर 2, क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ जो होते हैं ना वो बायोलॉजिकली कभी भी एज नहीं करते हैं यानी कि दूसरे जानवरों की तरह बूढ़े नहीं होते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि फिर भी क्रोकोडाइल की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो 60 से 70 साल के बीच की होती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब क्रोकोडाइल बूढ़े ही नहीं होते तो फिर भी ये इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं, इनकी लाइफ स्पैन इतनी कम होती क्यों है। क्रोकोडाइल जो होते हैं ना वो या तो एक्सीडेंट या फिर किसी बीमारी या तो खाना ना मिलने यानी कि भूखे रहने की वजह से मर जाते हैं। पर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ना वो कभी भी बायोलॉजिकली एज नहीं करते हैं और बूढ़े होने की वजह से नहीं मरते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग ट्रेन से सफर करते हो या फिर आपने कभी भी ट्रेन से सफर किया होगा तो आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि इंडियन ट्रेन्स की जो बोगीज होती है उसका कलर जनरली ब्लू ही होता है। ट्रेन के कोचेस का जो कलर होता है ना वो ट्रेन के स्ट्रक्चर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी स्पीड लिमिट को डिफाइन करता है कि अगर इस ट्रेन का कलर ये है तो ये ट्रेन अंदर से ऐसी होगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी। इंडिया में ज्यादातर ट्रेन का कलर ब्लू होता है और इस ब्लू कोचेस की ट्रेन को ICF के नाम से भी जाना जाता है। और ब्लू कलर के कोचेस की जो ट्रेन होती है ना उसकी स्पीड लिमिट भी 70 से 140 किलोमीटर पर आवर के बीच की होती है। फैक्ट नंबर 4, सोचिए दोस्तों क्या होगा अगर हमेशा के लिए आप अपने सैड होने की यानी कि उदास होने की एबिलिटी को ही खो दें। मैल्कोम मायर्ट ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 2004 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण परमानेंटली अपनी सैड होने की एबिलिटी को खो दिया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मैल्कोम मायर्ट को जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तब उस ब्रेन स्ट्रोक ने उनके ब्रेन के फ्रंटल लोब को डैमेज किया था। और फ्रंटल लोब ही हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जो हम इंसानों में इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैल्कोम मायर्ट ने अपने बहुत से इमोशंस को खो दिया था इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ सैड। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी जो नाक होती है वो हमेशा हम लोगों को विजिबल होती है। पर फिर भी आप लोगों ने ये नोटिस किया ही होगा कि जब भी हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो उसमें आपकी नाक बीच में नहीं आती है, जिसका रीजन होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। जब भी हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो इमेज बनती है ना उसमें हमारी नाक भी इंक्लूडेड होती है। पर हमारा ब्रेन हमारी नाक को इग्नोर कर देता है ताकि हमें अपने आसपास की चीजें कुछ इस तरह की ना दिखाई दे। फैक्ट नंबर 6, जब हम कोई भी काम करते हैं या किसी भी चीज को रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके लिए हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और साथ ही में डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज भी होते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन में होते हैं ना इनको हम MRI के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना ये एक MRI है जो कि ये दिखा रहा है कि एक मदर यानी कि एक माँ जब अपने बेबी को किस करती है तो उस बेबी का ब्रेन उस माँ के एक्शन को कैसे रिस्पॉन्स करता है। और ये MRI देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो इमोशन मदर बेबी को किस करते हुए फील कर रही है सेम वो ही इमोशन भी बेबी फील कर पा रहा होगा।
Fact number 7. Ugliest person in the world. Lizzie Velasquez is known to be the most ugliest person in the world. ये जो इमेज में आप लेडी को देख रहे हो ना, इनका नाम है लीजी वेलास्केज और इनको दुनिया में सबसे अगलीस्ट यानी कि बदसूरत इंसान माना जाता है। और इनके बॉडी स्ट्रक्चर का ऐसा होने का कारण है इनका मार्फेनोइड प्रोगेरोइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम नाम की बीमारी के साथ पैदा होना। ये एक बहुत ही रेयर डिसीज है जो कि किसी भी इंसान को बॉडी फैट गेन करने से रोकती है, जिसकी वजह से वो इंसान कभी भी अपने बॉडी को एक हेल्दी बॉडी नहीं बना पाता है और पतला का पतला रह जाता है, कभी भी बॉडी फैट को गेन नहीं कर पाता है। फैक्ट नंबर 8. रिटर्निंग सोल्जर्स इफेक्ट। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पर वॉर के कारण बहुत से लोगों ने सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। पर क्या आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दुनिया भर में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उनमें से मेजॉरिटी मेल बच्चों की यानी कि बॉयज की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जितने मेल बेबीज पैदा हुए थे आज तक उतने टाइम पीरियड में कभी भी इतने बॉयज यानी कि बेबी बॉयज पैदा नहीं हुए हैं। और उस टाइम पर किसी को भी ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ और लोगों ने इसीलिए इसको द रिटर्निंग सोल्जर्स इफेक्ट का नाम दे दिया। लेकिन आज के टाइम पर रिटर्निंग सोल्जर्स इफेक्ट को लेके बहुत सारी थियोरीज है जिनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कि उस टाइम पर ऐसा क्यों हुआ, उस टाइम पर सबसे ज्यादा मेल बेबीज ही क्यों पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 9. जाइंट स्माइली फेस इन द फॉरेस्ट। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, दिस इमेज इज नोन एज द जाइंट स्माइली फेस इन द फॉरेस्ट। ये इमेज इस इमोजी को मैच करती है। और क्या आप लोगों को पता है कि इस स्माइली फेस को जंगल में लार्ज ट्रीज को इस इमोजी जैसे फेस के पैटर्न पर अरेंज कर बनाया गया है। लार्ज ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं वो पतझड़ के टाइम पर येलो कलर में बदल जाती है, जिसकी वजह से ये स्माइली फेस और भी ज्यादा विजिबल और क्लियर दिखाई देता है। और इस जाइंट फेस को जंगल में इसलिए बनाया गया है ताकि इससे लोगों को इंस्पायर किया जा सके कि जैसे ये स्माइली फेस स्माइल कर रहा है वैसे ही लोग भी अपने दुखी समय में खुश रहना सीख सकें। फैक्ट नंबर 10. चेरोफोबिया। चेरोफोबिया एक ऐसी टर्म है जो कि ऐसे लोगों के लिए यूज की जाती है who are actually afraid of being too happy। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुश होने या खुश रहने से डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे तो कोई ऐसी ट्रेजेडी यानी कि दुर्घटना हो सकती है जो कि उनकी खुशी को गम में बदल देगी। इसी कारण से बहुत से लोग अपनी लाइफ में अनहैप्पी रहने की कोशिश करते हैं और इसी टर्म को जो कि उनके इस डर को डिफाइन करती है को चेरोफोबिया बोला जाता है। फैक्ट नंबर 12. क्या आप लोगों को पता है कि आउल्स यानी कि उल्लू जो होता है उसकी आई बॉल्स नहीं होती है। अनलाइक अदर एनिमल्स उल्लू की आईज में आई बॉल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से उल्लू अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए अपनी आंखों को मूव नहीं कर पाता है। उल्लू को जब भी डिफरेंट डायरेक्शंस में देखना होता है तो वो अपने इंटायर हेड को उसी डायरेक्शन में मूव करता है और दैट इज द रीजन कि उल्लू अपने हेड को 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है।